पीछे दरवाजे आपकी जब बात है, हम ये कहेंगे भाई देखिए शहर में आज शरीर तैयार करते हैं कि चोट लड़ रहे हैं ना गलत है सही आज वो गलती अब सब दोनों स्थिर हो गए थे हमारा भाई स्टेट सीधे खड़ा बालिंगो कर रहा है क्या चलो ऐसे कर रहा है या तो फोल्ड हो गए फिर भी छोटू बता आज ही है सबको तो भैया थोड़ा सक है ना देखने को ये देखिए ये हम अभी रीवा संभाग के कमिश्नर आयुक्त महोदय के पास आए थे, वो नहीं है, पर मैंने अभी एक पत्र उनको सौंपा है। ये पत्र जो है MPEB के उसमें आया है कि मध्य प्रदेश ये विद्युत मंडल विभाग है, ये हमारे साधारण उपभोक्ताओं को कैसे परेशान करता है और रसूखदारों के साथ कैसे मिला हुआ है। संज्ञान में आपके माध्यम से ये लाना चाह रहे हैं कि यदि आज की डेट में रीवा शहर के अंदर, हम पूरे ज़िले की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि प्रतिदिन ये 100 से लेकर 500 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? बिजली का बिल जमा नहीं है। ऐसा आता है कि बिजली का बिल नहीं जमा। कितना नहीं जमा है? 1000 रुपये नहीं जमा है, किसी का 500 नहीं जमा है, किसी का 2000 रुपये नहीं जमा है, तो उसके बिजली सीधे सीधे काट दी जाती है। आप उनसे बात करो कि बिजली कैसे कट गई, तो बोलते हैं अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सीधे जबलपुर से कट गई। पर जो रसूखदार हैं, सत्ताधीश हैं, सत्ता के लोग हैं, उनके बिल 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, पूरे 15, 16 लाख रुपए बकाया है, करोड़ों रुपए बकाया हैं, तो उनकी बिजली काटने की इनकी हिम्मत नहीं है। हमारे हाथ में भी एक उदाहरण के तौर पे एक ये बिल लगा है। इस बिल में लगभग 15,76,000 रुपये बिजली का बिल बकाया है। ये रीवा दक्षिणी संभाग अंतर्गत का बिल है। ये जो गांव है, ये KP त्रिपाठी पूर्व विधायक सिमरिया जी के सगे भाई का क्रेशर है, और देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टोर क्रेशर इनका वो है, और चौराहटा सब डिवीज़न के अंतर्गत ग्राम कोठार का ये बिजली का बिल है। 16 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। मैं कमिश्नर साहब के पास आया और यह बताने के लिए आया कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त है। क्या 2 प्रकार के कानून बनाए जाएंगे? किसी का 1000 रुपये बकाया है, किसी का 500 बकाया है, उसका ये आधी रात को काट देंगे, और इस 16 लाख वाले का कब काटोगे? क्या ये चोरी नहीं है? और चोरी है तो सीना चोरी कैसे कर रहे हैं? इनके ऊपर किसका संरक्षण है? मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जो हमारे रीवा के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका बर्दाश्त प्राप्त है। उनसे और उनके जुड़े लोगों का करोड़ों रुपए का भी बिल बकाया हो, लाखों का बिल बकाया हो, उनके लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। इसी के लिए हम रीवा कमिश्नर के पास आए थे, और आपके माध्यम से भी हम रीवा शहर की जनता के सामने ये बात जाए कि यदि रसूखदारों के बिल 16 लाख होते हैं और आपका 1000 होता है, तो इनमें कैसा अंतर है? आपको जनता को जागना होगा, फैसला आपको करना है। मेरे साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हमारे बहुत जुझारू साथी मुन्नू भाई भी खड़े हैं, हमारे जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार भाई खड़े हैं, पीछे राहुल जी खड़े हैं। ये भी अपनी बात मुन्नू भाई भी का जो स्मार्ट मीटर का भी एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जो शहर और गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसमें बहुत लंबा खेल है, सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज गरीब के यहाँ एक कोई कनेक्शन ट्रांसफार्मर जल जाए तो बताते हैं कि बिजली का बिल नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है। इतने लोगों का इतना लंबा बिल। अभी उदाहरण में माननीय भाई साहब हमारे तेतरराट युवा नेता विनोद शर्मा जी ने बताया कि किस व्यक्ति का विद्युत का कितना 16 लाख रुपए के लगभग पैसा है,
लेकिन उनका कनेक्शन विच्छिन्न तो नहीं है। लेकिन एक यही चीज़ अगर किसी गरीब आदमी के साथ होता, आज हरिजन आदिवासी परेशान हैं, उनके यहाँ बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हरिजन आदिवासी रीवा शहर का, रीवा ज़िले का पूरा परेशान है, प्रताड़ित है। उनकी तरफ शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, लेकिन रसूखदारों के ऊपर संरक्षण प्राप्त है। ऐसे रसूखदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यह मेरी मांग है। और मैं इसमें हम सब लोग ज़िले से प्रदेश तक इसमें आंदोलन के रूप में हम लोग लड़ेंगे और गरीबों के साथ खड़े मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले 20 सालों से, मैं रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, आप गरीब आदमी को अलग कानून बना रखा है और भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, सांसद, इनके लिए अलग कानून है। ये तो छोटा सा उदाहरण है हम लोगों ने आज दिया है कि सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी के भाई नीरजपति त्रिपाठी जी के स्टोन क्रशर का बिल है जो कोठार गाँव में, वहाँ 15,80,000 के आसपास बिल बकाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आम जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि 100 रुपया बिजली का बिल हो तो बिजली विभाग से फ़ोन आ जाता कि आप अपना बिल जमा करिए, अन्यथा आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। क्या 15 लाख 16 लाख रुपए भाजपा के नेताओं का बिजली का बिल है तो हिम्मत है इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारियों को कि छाती ठोंक कर भाजपा के पूर्व विधायक के भाई का कनेक्शन काटें? यदि नहीं है तो गरीब आदमी के साथ इतना अत्याचार क्यों? लाखों की से ज़्यादा संख्या में रीवा कोर्ट के अंदर गरीब आदमियों के बिजली के चोरी के प्रकरण लगा के आपने पेश कर दिया। गरीब आदमी आता है, जितने का किराया नहीं होता उतने का आप बिजली का बिल देकर उसको चोरी का कनेक्शन काट देते हैं। 1500 रुपये समझौता राशि के लिए लंबित रखते हैं प्रकरण। क्या केपी त्रिपाठी या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी केपी त्रिपाठी का हाथ पकड़कर इसीलिए पूरे शहर में अधिकारियों को इस तरह दिखाते हैं कि मैं केपी त्रिपाठी के साथ हूँ? उनको चाहे वो शराब की दुकान पर जाएं, लड़ाई करें, चाहे किसान की लहलहाती फसल को उखड़वाएं और चाहे अपने बिजली का बिल ना जमा कराएं, इसलिए राजेंद्र शुक्ला जी केपी त्रिपाठी को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र है और देश संविधान से चलता है। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, सबके लिए कानून एक है। आप करें तो रासलीला और गरीब करे तो कैरेक्टर ढीला, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप बिजली विभाग के अधिकारियों को मैं ज्ञापन के माध्यम से, हम विनोद भाई, मुन्नू भाई, ये चेताना चाहते हैं कि यदि आप भाजपा के लोगों को छूट देना बंद नहीं करेंगे तो हमारा सड़क का रास्ता खुला है। वैसे भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब सदन का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो रोड का रास्ता खुल जाता है।